आगे है सखी संप्रदाय, ठीक है, जिसको हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है, और इसके प्रवर्तक है स्वामी हरिदास। अब हम पढ़ रहे थे क्या, सूरदास। सूरदास के बाद अगले विद्वान आ गए हरिदास, जिन्होंने सखी संप्रदाय का स्थापना किया था। हरिदास लंबे समय तक निम्बार्क संप्रदाय के शाखा के रूप में स्वीकार किया गया है। किसे? सखी संप्रदाय को। इस संप्रदाय का एक अन्य नाम है टट्टी संप्रदाय, ठीक है। तो यह इसके संस्थापक है स्वामी हरिदास। सखी संप्रदाय की शिष्य परंपरा में बिहारी दास, नागरी दास, सरसदास आदि ने इसे किसी पूर्ववर्ती संप्रदाय से न जोड़कर हरिदास से ही डायरेक्ट जोड़ दिया है। तो बस इतना ही याद रखना है कि सखी संप्रदाय जो है एक संप्रदाय है, और उसमें उसके संस्थापक प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास। उसमें अनेक प्रकार के कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं। प्रमुख कवि उस समय के हैं स्वामी हरिदास, जगन्नाथ गोस्वामी, विठल विपुल, बिहारी दास, नागरी दास और सरसदास, इनकी रचनाएं हैं। ये लिस्ट आपको मिल जाएगा। देखिए ये सभी जो अभी आपको बता रहे हैं, ये सब कृष्ण भक्ति शाखा में बहुत बारीकी चीजें हैं, बहुत डीप में जब जाइएगा तब ये बात सब आपको पढ़नी पड़ेगी। यह सब आपको सरल इतिहास में नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में। और इतनी बारीकी चीजें हैं। ये सखी संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय जो है, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु संस्थापक रहे हैं गौड़ीय या चैतन्य संप्रदाय के। गौड़ीय को ही चैतन्य कहा गया है। इसके प्रवर्तक रहे हैं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, और इनके बारे में भी जानकारी है थोड़ी बहुत, तो वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा, क्योंकि बस पढ़ लेना है एक बार। और बस इतना याद रखना है कि हाँ यह संप्रदाय जो है कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आता है, इसके प्रवर्तक ये हैं। बस इतनी जानकारी आप लोगों को रखनी है। और इसमें भी जो है गौड़ीय संप्रदाय या चैतन्य संप्रदाय जो भी कहे हैं, जिसके संस्थापक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं, इसमें बहुत सारे प्रमुख कवि हैं। इसमें राम राय, सूरदास मनमोहन, गदाधर भट्ट, चंद्र गोपाल, भगवान दास, फिर माधव दास माधुरी, और है भागवत मुदित। ये प्रमुख कवि हैं उस समय के चैतन्य संप्रदाय के। आगे संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय जो है, इसका प्रवर्तन सन 1534 में किया। किसने किया? आचार्य हित हरिवंश गोस्वामी ने। यह संप्रदाय बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। कल कॉलेज बंद रहेगी शायद, ठीक है। हाँ कल बंद सभी है। कॉलेज हाँ, कल सभी कॉलेज बंद है। कल महावीर जयंती है, उस उपलक्ष्य में नोटिफिकेशन आया है ग्रुप पर, महावीर जयंती के उपलक्ष्य में सभी कॉलेज बंद रहेंगे। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य हित हरिवंश गोस्वामी। इनके बारे में भी बहुत सारी जानकारी है। हित हरिवंश प्रभु बहुत ही प्रमुख कवि हैं, और इनके बारे में बहुत ही विस्तृत रूप में जानकारी दी गई है। इनका जन्म होता है 1502 ईस्वी में, और मृत्यु होती है 1552, अर्थात ये 50 वर्ष की आयु में ही जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। विवाह होती है रुक्मिणी देवी से, और 1533 में ये वृंदावन आए और गुरु रूप में श्री राधा जी को स्वीकार किया। श्री राधा जी को जो है यह गुरु मानते हैं, इसीलिए इसको राधा वल्लभ संप्रदाय भी कहा गया। और उसके बाद विद्वान इसमें आते हैं, मतलब राधा वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत हित हरिवंश पहले कवि हैं, उसके बाद चतुर्भुज दास हैं, फिर ध्रुव दास हैं, ठीक है। यह सभी जो है आते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि। और एक है हरिराम, हरिराम भी जो है, और दामोदर दास, यह सभी जो है इसके प्रमुख कवि रहे हैं राधा वल्लभ संप्रदाय के। शुक्ल जी ने राधा वल्लभ संप्रदाय के चतुर्भुज दास की रचनाओं को अष्टछाप के चतुर्भुज दास की रचना ही माना है। मतलब कह रहे हैं कि अष्टछाप में जो चतुर्भुज दास रहे हैं, वही चतुर्भुज दास इसमें भी हैं, अर्थात राधा वल्लभ संप्रदाय में भी वही है। उसके बाद अगली संप्रदाय है संप्रदाय निरपेक्ष कवि, है ना, जो किसी के पक्ष में नहीं रहते, जो अपना एक स्वतंत्र रूप से भक्ति करते हैं भगवान कृष्ण की। वह है मीराबाई और असखान, जो कि यह दोनों बहुत ही प्रसिद्ध और कृष्ण के इतने बड़े भक्त नहीं हुए हैं जो कि मीराबाई हुई है और असखान। असखान मुस्लिम थे, फिर भी कृष्ण की ऐसी भक्ति करना
वो वही कर सकते तो दूसरा नहीं कर सकता था। तो उसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मीराबाई का जन्म होता है 1504 में और मृत्यु होता है 1558 से 63 के बीच। मतलब ये तय नहीं हुआ है कि कब मरी थी, लेकिन 58 के बाद यह रचना करना बंद कर दी थी, तो संभवतः यह 58 से 63 के बीच में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म मेड़ता के निकट कुर्की नामक गांव में हुआ था। मीराबाई के बारे में, और उनके पद विविध राग रागिनियों में बद्ध था। मीरा का गीत गाया भी जाता है बहुत सारा, और मीरा ने जो भी पद लिखा है या गाया है वह अद्भुत है। और कृष्ण की ऐसी भक्ति किसी ने नहीं किया। मीरा ने कृष्ण की कल्पना पति या प्रेम के रूप में की है, और कृष्ण को अपना पति मानती है, अपनी प्रेमी मानती है खुद स्वयं का। पति की मृत्यु के पश्चात से वृंदावन चली गई थी वह, ठीक है। इनकी ये मेरतिया के राठौर रतन सिंह की पुत्री थी। रतन सिंह की पुत्री थी कौन? मीराबाई। राव दूदा जी की पौत्री, इनके दादाजी का नाम था राव दूदा। और जोधपुर को बसाने वाले प्रसिद्ध राव जोधा जी की प्रपौत्री थी। उनका विवाह राणा संगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ 1516 में हुआ। अर्थात जब ये 12 साल की थी तभी इनकी शादी की कर दी गई थी भोजराज के साथ। और पति की मृत्यु के पश्चात ये वृंदावन चली गई। वही इनकी भक्ति में माधुर्य उपासना अर्थात माधुर्य भक्ति समाहित हो गई। कृष्ण के प्रति इनकी भक्ति जग गई। मीरा को भक्त रूप धारण करने के लिए परिवार, समाज और लोक लाज से लड़ना पड़ा था। स्वाभाविक है, सभी को रूढ़िवादी परंपराओं से लड़ना पड़ता है, तभी वो आगे कुछ न कुछ कर पाती है। रैदास को मीरा का गुरु माना जाता है। कहा गया है कि मीरा जो है रैदास को अपना गुरु मानती थी, क्योंकि इनके पद में बहुत जगह यह चर्चा की गई है। नाभाजी, ध्रुवदास, व्यास जी, मल्लुकदास आदि भक्तों ने मीरा का गुणगान किया है, क्योंकि मीरा जैसी भक्ति करना अद्वितीय है। तुलसी के पत्राचार के विषय में शुक्ल जी को प्रमाणिक नहीं माना। 84वें स्तवन की वार्ता में मीराबाई को वल्लभाचार्य की शिष्या न होने के कारण अपशब्द कहे गए हैं। अर्थात कहे गए हैं कि वह वल्लभाचार्य की शिष्या होनी चाहिए थी, परंतु वो रैदास को गुरु मानती है, इसके लिए उनको अपशब्द कहे गए हैं। कहाँ? 84वें स्तवन की वार्ता में। यह सब बात एक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बस जानकारी लेनी है। जानकारी आपको जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो पहले ही बता चुके हैं आपको हम, कि वह वृंदावन कब गई, पति के वियोग के कारण, और उसके रूढ़िवादी परंपराओं से लड़ना पड़ा। उनके पति थे भोजराज, जिनको 1516 में उनसे शादी की हुई थी। इनका जन्म हुआ था 1504 में, मृत्यु हुई थी 1558 से 63 के बीच। इनके विषय में प्रामाणिक जानकारी का बहुत अभाव है। प्रामाणिक जानकारी इनके बारे में नहीं मिलती है, लेकिन जो भी जानकारी मिलती है वो इस प्रकार से मैंने आपको बताया। मीरा की रचनाएं हैं गीत गोविंद की टीका, नरसिंह का मायरा, राग सोरठ संग्रह, फुटकर पद, और अन्य रचनाएं बहुत सारी है, जिसमें राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामा, रुषणम, मीराम की गड़बी, रुक्मणी मंगल, यह सभी जो है वो इनकी रचनाएं हैं। आखिर इसके बाद रसखान पर, रसखान का जन्म 1533 में माना जाता है और इनकी मृत्यु 1618 ईस्वी में। अधिकतर विद्वानों ने इनका जन्म स्थान पिहानी माना है, पिहानी हरदोई, ठीक है। कुछ विद्वानों ने प्रेम वाटिका के आधार पर दिल्ली छोड़कर गोवर्धन धाम जाने के उल्लेख से इनका जन्म स्थान व प्रारंभिक निवास दिल्ली अथवा उसके आसपास माना है, ठीक है। इनका नाम, मूल नाम सैयद इब्राहिम था। याद रखिएगा, रसखान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। अब आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि यह क्या थे? मुस्लिम थे, सैयद इब्राहिम। इनका अपने नाम था रसखान। विजयेंद्र स्नातक इसे सही नहीं मानते। एक होंगे विद्वान है विजयेंद्र, वह मानते हैं कि यह नाम जो सैयद इब्राहिम है वो सही नाम इनका नहीं है, लेकिन आपको पूछ लेते कि मूल नाम क्या है, तो सैयद इब्राहिम ही है। प्रसिद्ध है कि इन्होंने गोस्वामी विठल नाथ से दीक्षा ली थी। रसखान तुलसीदास के समकालीन थे। रसखान जिस समय रचना कर, रसखान जो है वो तुलसीदास जिस समय रचना कर रहे थे, उसी समय रसखान में रचना कर रहे थे। 252 स्तवन की वार्ता में भी उन्हें वल्लभ संप्रदायानुयायी, जो वल्लभ संप्रदाय को मानने वाले थे, उन्होंने माना है कि वह उसी समय के समकालीन थे। और ये ब्रज से बहुत प्रेम करते थे। ब्रज में जाके चले गए बाद में, और वहां से बहुत प्रेम करते थे। इन्होंने कृष्ण भक्ति की,
इन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य की पद परंपरा को छोड़कर कवित्व सेवैयों का मार्ग अपनाया। कवित्व सेवैये के अतिरिक्त इन्होंने दोहों की भी रचना की। ठीक है, मतलब कवित्व सेवैया दोहा सभी क्या है, एक प्रकार की कविता लिखने की कला है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने अपनी कविता लिखते थे। इनकी भाषा शुद्ध परिमार्जित साहित्यिक ब्रज है। ठीक है, ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा है अपनी कविता, जिसको लोग कवित्व सेवैये चाहे दोहा जो भी कहें। उनके काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। श्रृंगार रस अर्थात भगवान की तारीफ, श्रृंगार वर्णन करते हैं, प्रेम प्रसंग लिखते हैं। वात्सल्य रस का भी चित्रण मिलता है, अर्थात वह भगवान के वात्सल्य अर्थात शिशुअवस्था का भी वर्णन करते हैं। इनको पीयूष वर्षी अथवा अमृत की वर्षा करने वाला कवि कहा गया है। ठीक है, स्पष्ट है। मूल गोसाई चरित, यह एक ग्रंथ है मूल गोसाई चरित। इसमें तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की कथा सर्वप्रथम रसखान को सुनाने का उल्लेख है। ठीक है, कि रसखान नहीं को सबसे पहले तुलसीदास ने रामचरितमानस सुनाया था। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, मूल गोसाई चरित में। रसखान के विषय में भारतेंदु ने लिखा था कि इस मुसलमान हरिजनन का पर कोटिन हिंदू वारिये, मतलब इस मुसलमान हरिजनन पर कोटि हिंदू वारिये, मतलब ऐसे मुसलमान भक्त हैं रसखान कि इन पर कई हजार हिंदू भक्त को जो है सो न्यौछावर किया जा सकता है। और इनके प्रमुख रचनाएं हैं सुजान रसखान। रसखान जो है कृष्ण भक्ति, इनके बारे में रसखान को आप पढ़ेंगे तो आएगा कि यह जो है एक बनिए के बेटे से प्रेम करते थे। यह मतलब इनकी समलैंगिक प्रेम था इनका, कि वह एक लड़का से ही प्रेम करते थे और उसके चले जाने के बाद या मृत्यु हो गई या बिछड़ गए, जो भी हुआ था मुझे याद नहीं आ रहा कंफर्म, लेकिन उसी के वियोग में जो है यह बहुत विचलित हो गए थे और उसी क्रम में यह ब्रज जाते हैं। और जिस प्रकार से वह बनिए के पुत्र से जो है सो यह प्रेम करते थे, वैसा ही प्रेम जो है इन्हें भगवान के भक्ति में हो गया और ऐसी भक्ति जगी उनको कृष्ण के प्रति कि वह उनको ही अपना सखा बना लिए, अपना मित्र बना लिए और भगवान की भक्ति करने लगे थे। ऐसा मतलब किंवदंती है, कहा जाता है ऐसा। तो सुजान रसखान जो है इनकी रचनाएं हैं दान लीला, अष्टयाम, प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका की बहुत ही प्रसिद्ध है इनकी रचना, 1614 में लिखी गई थी प्रेम वाटिका। इस प्रकार से जो है हम लोग मीरा रसखान तक आज पढ़ लिए हैं और आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे भक्ति काल के अन्य महत्वपूर्ण कवि हैं बहुत सारे, गंग, रहीम, नरोत्तम दास, बनारसी दास, जैन। इन लोगों के बारे में जो है हम लोग अगले दिन पढ़ करके समाप्त करेंगे भक्ति काल। भक्ति काल के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग को समझना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल जो है हम लोग आज रसखान तक समाप्त करते हैं। आप लोगों को हम नोट्स भी भेज देंगे।